हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एग्रीकल्चर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी कैडेट में आ सकते हैं 100%। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आज का। पाउडरी मिल्ड्यू रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ वाटरमेलन। तो इसका आंसर होगा अर्का मनिक। अब देखते हैं बॉटेनिकल नेम ऑफ वाटरमेलन। तो ये है सिट्रस लेंटस। इसमें क्रोमोसोम की संख्या होती है 22। ये फैमिली है कुकुरबिटेसी और इसका ओरिजिन प्लेस है अफ्रीका। हम बात करते हैं सीड रेट की, तो प्रति हेक्टेयर में सीड रेट होता है वाटरमेलन का 3 से 4 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इम्प्लीमेंट यूज्ड फॉर इंटर कल्चर ऑपरेशंस इन कॉटन इज। कहने का मतलब है कि कॉटन की कपास की खेती में इंटर कल्चर में अंतरासस्यन में कौन सा यंत्र यूज होता है, तो उसका नाम है जूनियर हो। ठीक है। और अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है। द बुक एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर वाज पब्लिश्ड बाय। कहने का मतलब यहाँ पे है कि बुक का नेम है एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर। ये किसके द्वारा पब्लिश की गई है, तो राइटर का नाम है आर्थर यंग। एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर बुक आर्थर यंग के द्वारा लिखी गई है, पब्लिश की गई है। बुक से संबंधित कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे फादर ऑफ वीड साइंस। फादर ऑफ वीड साइंस हैं जेंथ्रोटुल। वीड साइंस का मतलब खरपतवार विज्ञान के लेखक हैं, फादर हैं जेंथ्रोटुल। फादर ऑफ जीरो टिलेज, शून्य परिष्करण के फादर हैं जीरो टिलेज। और एक बुक है हार्स होइंग हस्बेंड्री, इसके राइटर भी हैं जेंथ्रोटुल। तो ये 3 क्वेश्चंस हो गए। फादर ऑफ वीड साइंस, फादर ऑफ जीरो टिलेज एंड हार्स होइंग हस्बेंड्री ये बुक है, इसके लेखक है जेंथ्रोटुल। ये हार्स होइंग हस्बेंड्री बुक जो है 1731 में लिखी गई है। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है फादर ऑफ एग्रोनॉमी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 11th में है, एग्रीकल्चर 11th में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फादर ऑफ एग्रोनॉमी। तो फादर ऑफ एग्रोनॉमी पीटर डी क्रिसेंजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पीटर डी क्रिसेंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हिच वन क्रॉप यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ रेगॉन एंड व्हिच इज यूज्ड इन प्रिजर्वेशन ऑफ लेदर एंड प्रोडक्शन ऑफ वाटरप्रूफ क्लॉथ। कहने का मतलब है कि ऐसी कौन सी फसल है जिसका रंग यूज किया जाता है और लेदर चमड़े का संरक्षण किया जाता है और प्रोडक्शन ऑफ वाटरप्रूफ क्लॉथ मतलब कि वाटरप्रूफ क्लॉथ बनाने में यूज होता है, तो वो है कुसुम सेफ फ्लावर। इसका बोटेनिकल नेम है कार्थेमस टिंक्टोरियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुसुम का बोटेनिकल नेम है कार्थेमस टिंक्टोरियस। अब हम देखते हैं सेफ फ्लावर की फैमिली कौन सी है, तो इसकी फैमिली है कंपोजिट और एसेट्रेसी। कंपोजिट और एसेट्रेसी ये सनफ्लावर और सेफ फ्लावर दोनों की है, सूरजमुखी की और कुसुम की। अब हम देखते हैं सेफ फ्लावर का ओरिजिन कहाँ है, तो यह है अफ़गानिस्तान। इसका पुष्पक्रम है कैपिटुलम, फ्रूट कैप्सूल टाइप का होता है और कुसुम में सेफ फ्लावर में ऑयल होता है 28 से 30%। अब हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ ऑफ कुसुम की, तो यह है तारा, शारदा, भीमा और नीरा। तो अब हम देखते हैं सीड रेट ऑफ सेफ फ्लावर। तो 1 हेक्टेयर में इसका सीड रेट होता है 20 से 25 किलोग्राम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल हनी बी रिसर्च स्टेशन इज लोकेटेड इन। मतलब कि जो नेशनल हनी बी रिसर्च स्टेशन है वो कहाँ पे है, तो यह है पूना में। और एनआरसी ऑफ ग्रेप्स,
अंगूर की एनआरसी भी पूना में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। अब हम देखते हैं कि न्यू दिल्ली में कौन कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टेशंस स्थित हैं। तो मैंने यहाँ पे न्यू दिल्ली में जितने भी हैं एग्रीकल्चर से संबंधित सारे लिख लिए हैं। तो पहला है IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये है न्यू दिल्ली में है, इसकी स्थापना 1905 में हुई थी। IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट 1905 में। IIMR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च, ये भी नई दिल्ली में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च। नेक्स्ट है IASRI इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यह न्यू दिल्ली में, तो इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। नेक्स्ट देखते हैं NRC-IMP। NRC-IMP क्या है? नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इसकी स्थापना हुई 1988 में और ये स्थित है न्यू दिल्ली में, ध्यान दीजिएगा। NRCPB नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। NRCPB नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, तो ये स्थित है हमारी न्यू दिल्ली में। तो इसकी स्थापना हुई 1985 में और न्यू दिल्ली में स्थित है NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च। तो ये इसकी स्थापना हुई 1976 में, ध्यान दीजिएगा। NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स। एक बार से हम फिर से देख लेते हैं कि न्यू दिल्ली में एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन कौन से हैं। IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट 1905 में। IIMR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च। IASRI इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट 1959 में। और NRC-IMP नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट 1988 में। NRCPB नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी 1985 में। और लास्ट है NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसर्च 1976 में। अब हम देखते हैं NRCG नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स। नेशनल जो ग्रेप्स की NRC है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स, ये है पुणे महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना हुई 1997 ईस्वी में। नेक्स्ट है CIRB सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बुफेलोज, ये है हिसार हरियाणा में, बहुत इंपॉर्टेंट है। CIRB सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बुफेलोज, हिसार हरियाणा में 1985 में इसकी स्थापना हुई। कहाँ पे है? इस हिसार हरियाणा में। अब हम देखते हैं करनाल हरियाणा से संबंधित कौन कौन से हैं। हाँ, CSSRI सेंट्रल सॉलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट 1969 में। CSSRI सेंट्रल सॉइल सॉलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है करनाल हरियाणा में, इसकी स्थापना हुई 1969 में। ठीक है। IIWBR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च। IIWBR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च, तो इसकी स्थापना हुई 2014 में, हाल ही में हुई है 2014 में। NDRI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट 1923 ईस्वी में, ये भी हरियाणा में है। लास्ट है NBAGR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च, तो ये है करनाल हरियाणा में, इसकी स्थापना भी 1985 में हुई। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसी तरह से हम आपको अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।